सिर्फ एक को चेंज करना पड़ता है. So when I changed, the assistant changed, the nurse changed, and the complications disappeared, and I am happy and healthy and sleeping better. सिर्फ एक चीज़ करने से कि गुस्सा छोड़ दिया. और हमें तो लग रहा था गुस्से से काम होते हैं. हमें लग रहा था ना गुस्सा करने से काम बढ़ जाते हैं. प्रूफ मिल गया. तो अब सुबह वाली प्रतिज्ञा और पक्की कर लें. हाँ, अब कोई डाउट नहीं क्रिएट करना है कि होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, काम होगा नहीं होगा. मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ध्यान रखना. अपना ध्यान रख के औरों का ध्यान रखना. अब जो भाई साहब ने बताया, इस 1 साल से पहले भी वो इतनी स्पेशलाइज्ड फील्ड के सर्जन हैं. रोबोटिक सर्जरी एक नई फील्ड है और कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई देश का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है. तो 1 साल पहले भी वो बहुत 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 अच्छे डॉक्टर, लेकिन इस 1 साल में क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बन गए? जोर से बोलो ना, खुद भी तो बनना है. That's the change. That's the change. We can be a very good doctor, but now we want to be a healer. जब डॉक्टर हम बहुत अच्छे हैं तो दवाइयाँ इलाज करती हैं. जब हीलर हम बहुत अच्छे हैं तो हमारे वाइब्रेशन दवाइयों से भी पहले इलाज करती हैं. वो बनकर हमें यहाँ से जाना है. So no anger zone. फाइनल 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 पक्का. सिर्फ शांतिवन में नहीं, एवरी मॉर्निंग हम एक थॉट क्रिएट करेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दिन की शुरुआत किससे करेंगे? आई एम अ पीसफुल बीइंग. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ. हर रोज हर 1 घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाना, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ. मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ. वो मुझे यूज़ करता है. और हर एक पेशेंट से मिलने से पहले 1 सेकंड के लिए भी अगर एक थॉट क्रिएट करें, आप उसका इलाज करेंगे, आप मुझे यूज़ करेंगे. जब हम उसको अपने साथ यूज़ करते हैं हीलिंग में, और जैसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसको याद करते ही उसकी वाइब्रेशन हमारी सर्कल का हिस्सा बन जाता है. जिसको भी हम याद करते हैं उनके साथ हमारे मन की स्थिति कनेक्ट हो जाती है. कैसे होता है कि कहीं किसी बच्चे को कुछ हुआ और दूर बैठे ही उस मदर को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है. कैसे पता चला? क्योंकि मदर बच्चे को याद कर रही थी. बच्चे को दर्द हुआ, मदर को यहाँ एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो माँ उस बच्चे को याद कर रही थी. तो जब हम किसी को याद करेंगे, हमारी एनर्जी फील्ड उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी. अब अगर हम किसी को याद कर रहे हैं जो परेशान है, सिर्फ याद करो उसको जिसको कोई परेशान है, तो बिना कुछ किए ही क्या हो जाएगा? इट्स लाइक उस स्टेशन के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ गया.
तो अगर कोई परेशान है और हमने उसको याद किया तो उसकी एनर्जी फील्ड का असर हम पर पड़ जाएगा और हमारा मन यहाँ परेशान होने लग जाएगा। कोई उदास है उसको याद करो, कोई नाराज है उसको याद करो। जब भी मन परेशान, उदास, नाराज लगे ना तो चेक करना हम किसको याद कर रहे थे और उसको फ़ोन करके पूछना आपका मूड ठीक नहीं क्या। इट हैपन्स डायरेक्ट। अब अगर परमात्मा को याद करो तो कनेक्शन किससे जुड़ जाएगा? परमात्मा को याद करो तो कनेक्शन किससे जुड़ जाएगा? शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर। उसको एक सेकंड के लिए भी अगर याद करेंगे कनेक्शन वहाँ जुड़ जाएगा, सर्कल वाइट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए दोबारा साइलेंस में बैठते हैं और अपने रिश्तों को देखेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल में रिश्ते हैं, चाहे वो फैमिली में रिश्ते हैं, चाहे वो पेरेंट और बच्चे का रिश्ता है, अपने रिश्तों को देखो। छोटी 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 गांठें बन जाती हैं। उन गांठों के कारण को देखते हैं। Just look at only your relationship. रिश्ते जो प्यार का कारण है, रिस्पेक्ट का कारण है, उन्हीं रिश्तों में क्या छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। सिर्फ अपने रिश्तों को देखना है। क्या छोटी छोटी बातें आती हैं जिससे गांठें पड़ने लग जाती हैं। स्पेसिफिक कारण ढूंढना है। तीन कारण ढूंढे स्पेसिफिक, 3 reasons। 3 कारण कि मेरा रिश्ता स्मूथ क्यों नहीं है, सहज, सरल। उन 3 कारणों में से चेक करें, इज देयर एनीथिंग आई कैन चेंज, उस रिश्ते को ठीक करने के लिए।
ओम शांति। किस किस ने 3 कारण ढूंढे? हाथ उठाइए। 3 रीजंस। किस किस को कोई कारण नहीं मिला? कोई कारण ही नहीं है। किस किस के सारे रिश्ते एकदम परफेक्ट है? परफेक्ट भी नहीं है और कारण भी नहीं मिला। ऐसा कैसे? डायग्नोज कौन करेगा? हाँ, कोई भी चीज़ को हील करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें उसका, सिस्टर आप बैठ जाएंगे प्लीज़? आप प्लीज़ बैठ जाइए। आप प्लीज़ बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए आप। सिट। कोई भी चीज़ का हीलिंग करना है तो उसका डायग्नोज करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट। क्या छोटी छोटी बातें आती हैं रिश्तों में? एनीबडी? एक एक वर्ड में। ईगो आता है। अच्छा, और क्या आता है? एक्सपेक्टेशन भी आती है। हाँ जी, और क्या आता है? फियर आता है रिश्तों में। अच्छा, और हर्ट आता है। हाँ, और क्या होता है? एनीथिंग रिश्तों में और क्या होता है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन आती है। नेचर, व्हाट अबाउट द नेचर? दोनों का नेचर नहीं मैच करता। दोनों का नेचर नहीं मैच करता तो रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। और सो ईगो, कम्युनिकेशन, हर्ट, nature is not matching, expectation. Anything else? मिसअंडरस्टैंडिंग। वही, नेचर मैच नहीं करेगी तो मुझे आपकी बात नहीं समझ में आएगी, आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। ओवर पोजेसिवनेस। हाँ, ट्रस्ट भी कम हो गया। जेलसी भी। अभी तक तो 3 नहीं मिले थे, अभी इतने सारे मिलते जा रहे। हाँ, अब जब ये सारे शब्द हम निकाल रहे हैं, ये हम अपने बारे में बोल रहे हैं या किसी और को याद कर करके सुना रहे हैं? क्योंकि डायग्नोज अपना करें तो बेटर है, क्योंकि हीलिंग भी हो सकेगी। अगर डायग्नोज ही उनका कर रहे होंगे, उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर ट्रस्ट नहीं है, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है। ये 3 दिन का एक नियम स्ट्रिक्ट है कि यहाँ किसी और के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर किसी और के बारे में सोचना इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। आपने 3-4 दिन खास निकाले हैं अपने लिए, तो जब चेकिंग भी करो तो अपनी चेकिंग करो। अच्छा, किस किस को लगता है कि हमारी नेचर कभी कभी नहीं मैच करती किसी और के साथ? और जब नेचर नहीं मैच करेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। हम उनको देखते हैं, उनका संस्कार हमारे से बिल्कुल अलग होता है, हमारा संस्कार उनसे बिल्कुल अलग होता है। हम उनको कहते हैं आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू, वो कहते इट्स ओके, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड यू। अब 1 दिन, 1 साल, यहाँ तो कहानी थोड़ी सी लंबी है, और हो सकता है वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे भी बैठे हो। अब हम ये समझते हैं कि रिश्ता तब अच्छा होगा जब दोनों की नेचर एक जैसी होगी। वी बिलीव कि अगर मेरी और आपकी नेचर एक जैसी होगी तो रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा।
सोचो, विजुअलाइज करो, एक दिन 2 लोगों को ही लेते हैं अभी, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ। दोनों उठे सुबह, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा करते हैं, कुछ अलग ही नहीं है दोनों के बीच में। कैसी हो जाएगी जीवन? बोरिंग हो जाएगी। सेम हुआ तो बोरिंग हो जाएगी, अलग हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? दैट इज व्हाट वी शुड थिंक कि हमें क्या चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा हमारे जैसा आइडेंटिकल सोचे, आइडेंटिकल बोले, आइडेंटिकल करे, न कम करे न ज़्यादा करे, बिल्कुल हमारे जैसा करे। आज सुबह आपने जब अपना परिचय मिला कि मैं कौन, मैं कौन, आत्मा, ये एक लाइन मैं कौन आत्मा जीवन की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अभी जब हम रिश्तों को देखते हैं तो हम कहते हैं ये कौन पत्नी, ये कौन पति, ये कौन बच्चे, ये कौन नर्स। अब उन्हीं को फिर से देखो, ये कौन आत्मा, ये कौन आत्मा, ये कौन आत्मा। अब जैसे ही ये समझ में आए ये कौन आत्मा, तो एक और चीज़ समझ में आ जाएगी कि आत्मा आज इस शरीर में है, इससे पहले एक और शरीर में, इससे पहले एक और शरीर में, इससे पहले एक और शरीर में। राइट सिस्टर, आप खड़े होंगे 1 मिनट? हाँ, एनीबडी, एनी वन पर्सन, एक मिनट। हाँ, this pretty blue dress which you're wearing, how old is this? 3 months. Complete clarity. ड्रेस की एज कितनी? 3 महीने। आपकी एज कितनी? 52. Right answer. Right answer. No, don't worry. Just look back again, okay? Everyone has to do this. हर एक पहले अपनी ड्रेस की एज देखे जो पहनी हुई है, 3 months, ठीक है? अब इसके नीचे हमने एक और ड्रेस पहनी हुई है। How old is that dress? How old is this dress? आप उनका नहीं सुनो बहन, आप अपना सोचो। हाँ, How old is this dress? 52. कंप्लीट क्लैरिटी। ये ड्रेस कितनी? 3 महीना। ये ड्रेस कितनी? 52. हाउ ओल्ड आर यू? ये ड्रेस कितनी? 3 महीना। डोंट लिसन टू एनीबडी। वेट, कीप थिंक अबाउट योरसेल्फ। दिस ड्रेस 3 months. दिस ड्रेस 52. You, not my soul, you. How old? How old? Your dress 52. How old? How old? Your body 52. How old you? क्लियर? अब आप बैठो। अब हर एक अपनी एज फिक्स करो। ये जो ड्रेस पहनी 3 महीना, ये जो ड्रेस पहनी 20, 25, 30, 40, 50 साल। हाउ ओल्ड एम आई? हाउ ओल्ड एम आई? हाउ ओल्ड एम आई? डोंट नो। अब वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? अब ये आत्मा 52 इयर्स से इस ड्रेस में है, ठीक है? आप भी 52 इयर्स से इस ड्रेस में है।
क्या ये दो सोल्स के जीवन में कुछ भी सेम रहा होगा? नहीं। फैमिली डिफरेंट, एनवायरनमेंट डिफरेंट, शहर डिफरेंट, अनुभव डिफरेंट, तो दोनों सोल्स पे जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी वो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट। अग्रीड? हाथ उठाओ अग्री हुआ तो। सिंपल। 52 इयर्स में सिर्फ एक आत्मा और दूसरी आत्मा के ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो बिल्कुल डिफरेंट। 52 इयर्स पहले ये दोनों अलग कॉस्ट्यूम में थे, उसमें ये 100 साल के लिए चले। रिकॉर्डिंग डिफरेंट, रिकॉर्डिंग डिफरेंट। उससे पहले 100 साल एक और शरीर में, रिकॉर्डिंग डिफरेंट। उससे पहले 100 साल एक और शरीर में, रिकॉर्डिंग डिफरेंट। रिकॉर्डिंग 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 1000, 2000, 5000 साल की रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग। ये 2 सीडी है जिस पे हजारों साल की रिकॉर्डिंग है जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। ये 2 सीडी की एक दिन शादी होती है। राइट है कि नहीं है? राइट है ना? राइट है। तो 2 सीडी जिसकी इस कॉस्ट्यूम में भी 25-30 साल की रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट, उससे पहले 100 साल 100 साल 100 साल 1000 साल, 2 सीडी जिस पे बिल्कुल अलग गाने हैं, अलग संस्कार हैं, उन दोनों की शादी होती है और वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं आप ऐसे कैसे हैं? और सामने वाला कहता है आप ऐसे कैसे हैं? और हमें सोचा था हम दोनों की सीडी के ऊपर गाने कैसे होंगे? एकदम सेम होंगे। एवरी टाइम किसी भी रिश्ते में जस्ट लुक एट द पर्सन, सामने देखो उस व्यक्ति को, और ये नहीं देखो बच्चा है, पिता है, पति है। सोल ऑन अ जर्नी। आज इस कॉस्ट्यूम में है, इससे पहले पीछे पीछे पीछे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हर आत्मा क्या क्या रिकॉर्ड कर कर लेकर आई है अपने ऊपर। राइट है? राइट है? यस। हमें तो किसी आत्मा के इस जीवन काल की रिकॉर्डिंग भी नहीं पता होती, लेकिन पीछे की रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं पता होती। अब सिंपल, पिछली बार जब मैं किसी और कॉस्ट्यूम में थी तो मैंने किसी पर बहुत विश्वास किया, और जिन पर मैंने बहुत विश्वास किया उन्होंने मुझे धोखा दिया। जो टीवी को देख रहे हैं ना, वैसे टीवी से बेटर होता है सामने देखना। Actually, ideally, I would have switched both these off. We are here to be with each other. टीवी पर तो घर पे भी मिलते रहते थे. It's not needed. पिछली बार मैंने किसी को बहुत ट्रस्ट किया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे दर्द हुआ, तो मेरी सीडी पर यहाँ क्या रिकॉर्ड हुआ? विश्वास किया, दर्द मिला, रिकॉर्डिंग हो गई. ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन. हो गई. 50-100 साल बीत गए, सीडी इस शरीर से निकली, दूसरे शरीर में गई, रिश्ते बदल गए, लोग बदल गए, माहौल बदल गया, लेकिन रिकॉर्डिंग तो नहीं बदली. तो मेरी रिकॉर्डिंग पे क्या था? ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन. अब जैसे ही मैं कोई रिश्ते में आई इस कॉस्ट्यूम में, सामने वाला मुझ पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन मुझसे ट्रस्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे इस पे रिकॉर्डेड क्या था? ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन. अब सामने वाला ये कहता है मैं आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा हूं, आप मुझ पे क्यों नहीं सेम ट्रस्ट कर सकते? क्योंकि आपकी सीडी पे लिखा है ट्रस्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, मेरी सीडी पे लिखा है ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन. लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो सामने वाला भी हम पर
इक्वल विश्वास करेगा, और जब वो हम पर इक्वल विश्वास नहीं करते, हम हर्ट हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? अब ये दो सीडी एक दूसरे के संस्कारों को देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि मेरी सीडी पे जो गाने हैं मैं इनकी सीडी पे कॉपी कर देती हूँ। हम चाहते हैं ना हमारी आदतें दूसरों के ऊपर आ जाएं। वो सोच रहे थे हमारी संस्कार इन पर कॉपी कर देते हैं। हम एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर ही रहे थे कि आपके घर तीसरी सीडी आई। आई कि नहीं आई? आई ना तीसरी सीडी। आप बहुत प्यार से सोच रहे थे कि ब्लैंक सीडी आने वाली है, और आपने बहुत प्लानिंग की कि वो जो बच्चा होगा हम उसको ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आपके घर जो सीडी आई वो तो पूरी तरह से भरी हुई थी। अब एक गाने इनके अलग, एक गाने इनके अलग, अब एक और गलत गाने आ गए। फिर किसी के घर 2 साल के बाद एक और सीडी आ गई। सिर्फ 1 पॉइंट ऑफ नॉलेज, आत्मा है, सोल ऑन अ जर्नी। लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और जब नजरिया बदल जाएगा ना, हम उनके प्रति कंपैशनेट हो जाएंगे। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, लगता है? हाँ, आपको पता है उनको पानी से डर क्यों लगता है? क्योंकि उनकी सीडी पर पानी इज इक्वल टू फियर एंड डेथ रिकॉर्डेड है। कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है। फिजिकल चीज़ें हमें समझ में आती हैं, हाँ इसको कुछ मत बोलो, हाँ इसको पानी से डर लगता है, इसको कुछ मत बोलो, इसको हाइट से डर लगता है। कुछ लोगों को ट्रस्ट करने से डर लगता है, लेकिन वो हमें नहीं समझ में आता। पानी से डर लगता है, समझ में आता है। हाइट से डर लगता है, समझ में आता है। ट्रस्ट से डर लगता है, ये समझ में नहीं आता कि ये मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते। जो संस्कार उस आत्मा पर है वो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में उस सीडी के ऊपर रिकॉर्ड हो गया। नाउ वी एक्सपेक्ट कि दे शुड हैव द सेम संस्कार एज अस। सुबह ही हमने देखा ऐसा होने वाला नहीं। अब उससे एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। कंपैशन कि उनके जो संस्कार ऐसे हैं वो ऐसे क्यों हैं? क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उस सीडी पर वो संस्कार रिकॉर्ड हो गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, एक्सपेक्टेशन कि उनके पास वो वाला संस्कार हो जो मुझे अच्छा लगता है, या एक्सेप्टेंस कि उनका जो संस्कार है वो उनके लिए इस समय राइट है। बचपन से एक बिलीफ सिस्टम है जो पक्का हो गया है। एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नेचुरल है। जैसे ये ज्ञान समझ में आएगा आत्मा है, अनेक जन्म लिए हैं, संस्कार अलग अलग है, तो फिर एक्सपेक्टेशन नेचुरल नहीं। क्या नेचुरल हो जाएगा? क्या नेचुरल हो जाएगा? एक्सेप्टेंस नेचुरल हो जाएगा। जो संस्कार मुझ पर रिकॉर्डेड होगा वही संस्कार मुझे सही लगेगा। सपोज इस हॉल में इकट्ठे होने का टाइम सुबह 9 बजे का है,
जैसे कल सुबह 9:30 बजे इकट्ठे होने का टाइम है, तो पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? किसी के लिए पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी कि 9:30 बजे का प्रोग्राम है तो मुझे 9:15 बजे जाना चाहिए। आप में से कौन कौन है जिसके पास वो वाला संस्कार रिकॉर्डेड है? अच्छा, किसी के पास पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी 9:30 बजे का प्रोग्राम है, डॉट 9:30 बजे जाना चाहिए। किस किस के पास वो वाला गाना रिकॉर्डेड है? अच्छा, और किसी किसी के पास गाना रिकॉर्डेड होगा 9:30 का प्रोग्राम है ना, चलते हैं, कौन सा प्रोग्राम टाइम पे स्टार्ट होता है, चलेंगे। किस किस के पास वो वाला गाना रिकॉर्डेड है? अब 9:15, 9:30, 9:45, जिसके पास 9:15 वाला गाना रिकॉर्डेड होगा वो कहेगा मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। जिसके पास 9:30 वाला गाना रिकॉर्डेड होगा वो कहेगा मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। और जिसके पास 9:45 वाला होगा वो बोला मैं भी बहुत पंक्चुअल हूँ। लेकिन उसी शब्द की डेफिनेशन 3 लोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे ऑनेस्टी की डेफिनेशन लोगों के लिए अलग अलग होती है, सिंसियरिटी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, क्लेनलीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, एफिशिएंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर कोई सफाई नहीं रखता और आप बहुत सफाई पसंद है तो आप कहेंगे बहुत सफाई नहीं रखते ये। लेकिन कोई लोग होते हैं जो आपसे भी ज़्यादा सफाई रखते हैं तो कहेंगे टू मच है, बहुत सफाई रखते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसे? राइट है। तो जो मेरे से कम वो भी अच्छा नहीं लगता, जो मेरे से ज़्यादा वो भी अच्छा नहीं लगता। कैसे होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए। कोई झूठ बोलता है, कहते बिल्कुल अच्छा नहीं है, झूठ बहुत बोलता है, ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई मिल जाए आपको जो कभी झूठ ना बोले, बोले टू मच ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए कभी। होता है क्या? संस्कार वो ही शब्द है, वो ही शब्द है, लेकिन उस शब्द की परिभाषा भी अलग 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 अलग। अब अलग अलग थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उनका संस्कार मुझसे अलग है। हमने कहना शुरू कर दिया आप गलत हैं। कहा ना लोगों को आप गलत हैं। आप लेट आए, आप गलत हैं। आपने झूठ बोला, आप गलत हैं। आपने ऐसा किया, आप गलत हैं। अब चेक करना, जैसे यहाँ से वाइब्रेशन भेजी आप गलत हैं, व्हाट्स द एनर्जी? व्हाट्स द एनर्जी? नेगेटिव मतलब क्या? व्हाट्स द एनर्जी? डिसरिस्पेक्ट। सपोज भाई साहब ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, मैंने वाइट पहनी है, तो मेरे लिए राइट कलर कौन सा? मेरे लिए राइट कलर कौन सा? वाइट। अगर मैंने अभी एक थॉट क्रिएट की कि जिसने भी वाइट नहीं पहना है वो गलत है, कर सकते हैं हम, ऐसी ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। आप गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, तो मुझे बहुत लोग गलत दिखाई देने लग जाते हैं। और आजकल कई बार तो दुनिया ही गलत दिखाई देने लग जाती है, पूरी दुनिया ही गलत है, क्योंकि उन्होंने वाइट नहीं पहना हुआ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वाइट कलर ही राइट है। क्यों? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। अब जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट किया सिस्टर आपने ग्रे पहना है, तो मैंने थॉट क्रिएट किया आप गलत हैं, तो आपको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? डिसरिस्पेक्ट। वहाँ से कौन सी वाइब्रेशन आएगी? अगर मैंने वहाँ से वाइब्रेशन भेजा आप गलत हैं, तो वहाँ से कौन सी वाइब्रेशन आएगी? आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं।
लेकिन अब हमें रहना तो इकट्ठे है। गलत शब्द डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करता है। हर रिश्ते की फाउंडेशन रिस्पेक्ट हो सकती है। डिसरिस्पेक्ट अगर बार बार आती गई बीच में तो रिश्ता एक बहुत फ्रेजाइल, कमजोर फाउंडेशन पर टिका है। आज एक शब्द को चेंज करते हैं। उनका संस्कार मेरे से, एक बार फिर से बोल दो। अब जब मैंने ये थॉट क्रिएट की, वो मेरे से अलग हैं, कौन सी एनर्जी गई? कौन सी एनर्जी गई? रिस्पेक्ट। और जैसे ही मैंने ये भेजनी है कि ये अलग हैं, वो भी वहाँ से भेजेंगे, हाँ वाइट इनके लिए ठीक होगा, ये हमारे से अलग है। दो लोगों के संस्कार बिल्कुल अलग होकर भी अगर फाउंडेशन रिस्पेक्ट है, रिश्ता मजबूत है। अगर दोनों के में से एक भी संस्कार अलग होने के पर फाउंडेशन में अगर डिसरिस्पेक्ट डाल दी, रिश्ता कमजोर हो जाएगा। सारा दिन में बच्चों के लिए कितनी बार हम कह देते हैं वो गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। वो कहते हैं आप गलत। और फिर हम उसको एक बहुत सोफिस्टिकेटेड शब्द देते हैं, जेनरेशन गैप। देयर इज नो सच थिंग एज जेनरेशन गैप। ये कोई शब्द ही नहीं है। इट इज जस्ट दैट हर जेनरेशन ने नेक्स्ट जेनरेशन को कहा आप, जो भी अलग था उसको कहा आप गलत, उसने कहा आप गलत, तो हमने कहा हम आपको नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा हम आपको नहीं समझ सकते, दुनिया ने कहा कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, जेनरेशन गैप। नो, आज से सिर्फ एक शब्द को चेंज करना। उनके संस्कार हमसे अलग हैं, लेकिन वही संस्कार इस समय उनके लिए सही है, उनको वो राइट लगते हैं। पूरी दुनिया भी कहे ना कि वो संस्कार गलत है, लेकिन जिसका वो संस्कार होता है उसको वही राइट लगता है। और जब तक उसको खुद को नहीं लगेगा, वो अपने संस्कार को चेंज करने वाले नहीं। सो एक शब्द और कौन सा स्वाहा करना है? स्वाहा करना है। सुबह एक शब्द स्वाहा किया, कौन सा शब्द स्वाहा किया आज सुबह? एंगर, स्वाहा हो गया। हवन कुंड यही होता है, स्वाहा। फिर दोपहर के सेशन में स्वाहा, फिर परसों सुबह तक तो जो बचा सब स्वाहा। अभी कौन सा शब्द स्वाहा करना है? किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम थॉट क्रिएट करते हैं गलत, वहाँ से वो थॉट क्रिएट करते हैं गलत, हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने लग जाते हैं। और जब हम एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, वो हमारी अच्छी एडवाइस भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हम पर लेबल लगा दिया गलत, तो आपकी हर एडवाइस भी गलत ही होने वाली है उसके बाद। ओपिनियन अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन रिस्पेक्ट। राइट राइट राइट। तो 8:45 वाले सही हैं, 9 वाले सही हैं, या 9:15 वाले सही हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जब आना है वो आए। This is where we have to do it right. This is where it has to be right. Discipline means आपको 9 से पहले आना है, लेकिन I will not create disrespect for you for coming late. दोनों चीज़ों में बिल्कुल फर्क है। बच्चे का संस्कार अलग है, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कभी भी उठे, कभी भी सोए। नो, इट जस्ट मीन्स उसके संस्कार को समझते हुए
उसके संस्कार को एक्सेप्ट करते हुए अब उसको डिसिप्लिन करना है। लेकिन हम तभी कर सकेंगे जब हम दोनों एक दूसरे के, लेकिन जब हमने डिसरिस्पेक्ट ही इतनी भेज दी, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोज सुबह कितने बजे उठते हैं नॉर्मल अपने अपने शहर में? हाँ, तो कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 7, वट एवर, एवरीबडी इज रूटीन, ओके। अब हम सब यहाँ पे उठते हैं 3:30, तो अब मेरा संस्कार आपका संस्कार अलग, तो मेरा 3:30 आपका 5 सपोज। अब अगर मैंने यहाँ से थॉट क्रिएट करनी शुरू की 5 बजे उठते हैं, तो कोई टाइम है 5 बजे उठने का? कोई टाइम होता है क्या? 5 बजे तक तो मेरा घर का आधा काम खत्म हो जाता है, ये सोए हुए हैं अभी तक। दिस इज रिजेक्शन, दिस इज रिजेक्शन। अब वहां से पता है कौन सी एनर्जी मिलेगी? आपको रात को नींद नहीं आती, आप 3:30 बजे उठ के बैठ जाते हो क्या? आप हमसे दवाई ले लो, नहीं नींद आती आपको तो ठीक से, आएगा या नहीं आएगा? दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। आई विल रिजेक्ट यू, यू विल रिजेक्ट मी, रिश्ता ऐसे होता जाएगा। अब चेंज करते हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डेली रूटीन है, उसमें आप रात को देर से सोते हैं, तो आपके लिए 5 बजे उठना, 6 बजे उठना बिल्कुल सही है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, और हमें क्योंकि उठ के सुबह 4 बजे मेडिटेशन करना है, हमारे लिए 3 बजे 3:30 बजे उठना बिल्कुल सही है। तो हम भी सही हैं और आप भी सही हैं। एनर्जी चेंज हो गई। अब जैसे ये एनर्जी चेंज हो गई, रिस्पेक्ट आ गई। अब जब ये रिस्पेक्ट आ गई, मैंने धीरे से आपको कहना है, आप कल एक बार 4 बजे उठ के देखना कैसा लगता है। तो चांसेस ऑफ यू एक्सेप्टिंग दैट एडवाइस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। वाई? क्योंकि पहले रिस्पेक्ट, फिर एडवाइस। रिजेक्ट और उसके बाद कोई एडवाइस काम करने वाली नहीं है। तो कभी भी बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, नर्स के लिए या किसी के लिए भी अंदर उनके संस्कार को देखकर रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया, डिसरिस्पेक्ट किया और फिर प्यार से शब्दों में राय दी, राय काम करने वाली नहीं है। संस्कार कितना भी डिफरेंट हो, उसको हमेशा डिफरेंट ही कहना, अलग है। दोनों अपने अपने नज़रिए से बिल्कुल राइट है। हम एक दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम एक दूसरे को संस्कार चेंज करने में भी मदद करेंगे। लेकिन दूसरे के संस्कार को चेंज करने की हेल्प करने के लिए उनके एग्जिस्टिंग संस्कार को पहले स्वीकार करना होगा। विच मीन्स पहले उनको अपने नज़दीक लाना पड़ेगा। रिजेक्ट कर दिया तो वो बहुत दूर दूर दूर। सामने लेकर आए किसी को भी जिनका कोई संस्कार आपको डिस्टर्ब करता था, किसी की कोई भी आदत, सामने लेकर आए उनको। अभी उनको लाएं, उनकी आदत को लाएं। किसी की झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी की लेट आने की आदत हो सकती है, किसी को टाइम पूरे समय पर काम पूरा नहीं करने की आदत हो सकती है। छोटी छोटी आदतें। हाथ उठाइए किस किस को कोई एक मिल गया जिसकी कोई एक आदत डिस्टर्ब करती थी।
एक ही लेना है, एक और उसकी एक आदत, ज़्यादा लिस्ट नहीं बनानी लंबी, एक और एक आदत सिर्फ। हो गया, हो गया, राइट। अब मंत्र, अगला मंत्र मन के लिए, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार। ये जो हैं, जैसे हैं, इस संस्कार को मैं स्वीकार करती हूँ। विच मीन्स आज से ये संस्कार यहाँ रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करेगा। हो सकता है? चलो 3 मिनट मिले चेक करने के लिए, इसको चेक करो उसको। संस्कार उनका है, व्यवहार उनका है, आज से वो मेरे मन पर कुछ नहीं लेकर आएगा। उनका संस्कार उनका है, उनके संस्कार को अपने मन को डिस्टर्ब करने की पावर नहीं देनी। ये हो सकता है? एक्सेप्टेंस मीन्स क्या? मीन्स आपका संस्कार वहाँ रहेगा, आपका संस्कार यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये पेन है, आप मीटिंग में बैठे हैं, मेरे हाथ में पेन है, तो मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, या पेन के साथ ऐसे ऐसे करते थे, टक टक टक। ये मेरा संस्कार है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे ऐसे कर रही है ना, मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आप ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं? इतनी पावर अगर हरेक के हरेक संस्कार को दे दी तो शांत रहना, खुश रहना असंभव है, पॉसिबल नहीं है। अब फिर से करते हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप मुझे बोलो रुक जाओ, और ज़रूरी नहीं है आपके बोलने के बाद, ज़रूरी नहीं है। रीज़न हो सकता है, एक, मुझे इसमें कुछ गलत लगता नहीं तो मैंने चेंज करना नहीं। दूसरा, आपके कहने पे क्यों चेंज करूँ मैं। एंड तीसरा, मैं चेंज करना चाहती हूँ लेकिन मेरा हाथ रुकता नहीं। मतलब मैं उस संस्कार के परवश हूँ। ये सारा कुछ मेरे बारे में है, मेरा संस्कार, मेरी चॉइसेस, मैं उस संस्कार के परवश हूँ। लेकिन आप मेरे संस्कार को देख देख कर यहाँ पे हलचल नहीं करो। आप मुझे राय दो कि ये मत करो, 1 बार दो राय, दिन में 10 बार दो, जीवन हर रोज दो, लेकिन बिना डिस्टर्ब हुए राय दो। पॉसिबल? क्यों? क्यों? अगर आप मेरे संस्कार की वजह से डिस्टर्ब होते गए तो मेरा संस्कार तो सिर्फ पेन हिलाने का ही था, आपका संस्कार तो मन हिलाने का बन गया। बन गया या नहीं बन गया? दिस इज एक्सेप्टेंस। देयर संस्कार इज देयर संस्कार। एडवाइस, इंस्ट्रक्ट, डिसिप्लिन 100 times, lifetime, but without getting disturbed. Because अगर हम हर एक के हर संस्कार के लिए डिस्टर्ब होते रहे तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा? हमारा सर्कल क्या हो जाएगा? हमें याद रखना है, हम सुबह वाइट सर्कल से निकलेंगे और रात को हमें वाइट सर्कल लेकर ही घर आना है वापस। जैसे हम सुबह वाइट ड्रेस पहनते हैं, वाइट ड्रेस पहनना इतना इजी नहीं होता।
इसी तरह वाइट सर्कल रखना भी इतना इजी नहीं होता। थोड़ा सा सिर्फ क्या चाहिए, ध्यान, अटेंशन। अब अगर ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ दिखता नहीं उसके ऊपर। वाइट है, हर कुर्सी पर बैठने से पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना ध्यान रखे बैठ गए, उसके बाद मैल कुर्सी की नहीं रहेगी वो। सिमिलरली अपना वाइट सर्कल लेकर सारा दिन दुनिया में गए, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे। अगर हर एक की मैल पकड़ते गए तो अब वो संस्कार, अब वो मैल उनकी न रहकर मेरी हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जिसका आप चिंतन करोगे, अब वो संस्कार उनका वहाँ ना रहकर आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा, और जो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा वो आपकी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये फ्लावर है, कहाँ है फ्लावर? बाहर है। ये फ्लावर ठीक नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसको ठीक करना है, लेकिन कहाँ ठीक करना है? बाहर ठीक करना है। लेकिन अगर मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया, कैसा फ्लावर है ये, ऐसा कैसे फ्लावर रखा, ऐसे थोड़ी रखना चाहिए था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कितना समझाओ, समझते ही नहीं, फिर भी गलत फ्लावर रख देते हैं। अब वो फ्लावर बाहर नहीं है, अब वो फ्लावर कहाँ है? अब वो फ्लावर कहाँ है? संस्कारों को यहाँ रहने दो, प्रॉब्लम्स को यहाँ रहने दो, लोगों की आदतों को यहाँ रहने दो, अपने पास ऑलरेडी बहुत कुछ साफ करने के लिए है। Now, can I correct this flower without thinking about it? Without thinking about it? Yes. और फोकस करना है तो सिर्फ इस पे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। ठीक कर सकते हैं तो करें, ठीक नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, उसके बारे में सोच सोच कर उसके संस्कार को और पक्का ना कर दे। आपको मालूम है हम सब के पास पावर है, हम दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर सकते हैं। डॉक्टर युवराज, आप 1 मिनट खड़े होंगे प्लीज। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि आपका गुस्सा बढ़ा था? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सीडी जो आई थी उसके ऊपर गुस्से का संस्कार पहली बात तो था कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन जब ये डॉक्टर बने इनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ओके, ये बढ़ा क्यों संस्कार? जितना था उतना ही रहना चाहिए था ना, जितना था उतना ही रहना चाहिए था। ये गुस्सा बढ़ा क्यों है ओवर अ जर्नी? क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे गुस्सा किया, मैंने एक थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर मैंने इनको जाके बोला बहुत गुस्से वाले हैं। फिर इन्होंने थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। आपस में हम खड़े होकर बात की, गुस्सा ही करते रहते हैं। जब इतने लोगों की वाइब्रेशन पहुंची, वो गुस्से का संस्कार 50% ही था, लेकिन हम सब ने इतने आशीर्वाद दी, गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले, तो इतने आशीर्वाद देंगे तो रिजल्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। वी हैव द पावर। हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती है, और हमें खुद नहीं पता चलता मेरा संस्कार इतना कड़क और क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब लोग उस संस्कार का चिंतन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ये जर्नी ऑफ द सोल है। इतने लोगों ने कहा गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले, गुस्से का संस्कार क्या हो गया, और बढ़ गया। फिर वो एक दिन सेंटर पर आए,
परमात्मा ने कहा पीसफुल सोल, किसी एंगल से पीसफुल नहीं थे, बिल्कुल पीसफुल नहीं थे, सिर्फ अशांत थे नहीं, दूसरों को अशांत करते भी थे ना। परमात्मा ने ये नहीं कहा गुस्से वाले हो, परमात्मा ने कहा योर अ पीसफुल सोल। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीना सेंटर पर आए, सबने ये कहा पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उनको सिखाया आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको यही थॉट क्रिएट करनी है, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। गुस्से का संस्कार फिनिश्ड, फिनिश्ड। जर्नी सिंपल, यूज दिस विद एवरीबडी। ये हम सबके साथ कर सकते हैं। जो संस्कार दिख रहा है, कोई आपके पास लेट आता है, आप उसके लिए रोज थॉट क्रिएट करो, ये तो लेट ही आता है, ये तो लेट ही आता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो टाइम पर आ ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवान भी नीचे उतर के आ जाए ना, ये नहीं बदलने वाला। इतने पावरफुल ब्लेसिंग्स देते हैं हम, और फिर उसको कहते हैं कल से आप टाइम पे आना। और जब हम ये कह रहे होते हैं कल से आप टाइम पे आना, अंदर से थॉट क्रिएट करते हैं कुछ नहीं आने वाला है ये। फिर अगले दिन इतने सारे उसको ब्लेसिंग मिले थे तो वो टाइम पे तो नहीं पहुंच पाते, तो अगले दिन जब वो लेट आते हैं हम कहते हैं मुझे मालूम ही था ये लेट ही आने वाला है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। अब अगर कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? करिए थॉट क्रिएट। आपको संस्कार चेंज करने हैं ना, हमें औरों के संस्कार, हमारे पास पावर है, हम औरों के संस्कार भी चेंज कर सकते हैं। कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? वो लोग पूरे डिपार्टमेंट में ये सबसे ज्यादा पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है। थोड़े दिन में आपको सामने वाली आत्मा टाइम पर आती हुई दिखाई देने शुरू हो जाएगी। वाइब्रेशंस वर्क। सबसे पहली चीज क्या की? कोई लेट आ रहा है, सी व्हाट वी आर डूइंग, इसके डायनामिक को समझना है। कोई लेट आ रहा है, उसके उस संस्कार को अपने चित्त पर नहीं रखना, लेकिन जो उसका संस्कार बनाना चाहते हैं वो थॉट यहाँ क्रिएट करना और उसको वाइब्रेट कर देना। अगर वो लेट आता है, लेट आता है, ये थॉट हमने क्रिएट किया, वो तो लेट आते ही रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। तो वो लेट आते रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। हम जितना इरिटेट होते रहेंगे वो और लेट आते रहेंगे। वो तो नहीं बदले, हम बदल गए, हमने इरिटेट करने का संस्कार क्रिएट कर लिया। अब जब हमने जो संस्कार दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो संस्कार क्रिएट करना चाहते हैं वो सोचना। हर सीडी के ऊपर इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि 6 महीने में चेंज, पीसफुल रहने का संस्कार कोई भी 6 महीने में क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत इजीली हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो संस्कार सीडी पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमें उसको सिर्फ प्ले करना है। आपने आज सुबह की क्लास में सुना 7 संस्कार हर सोल पर रिकॉर्डेड हैं। कौन से वाले? आई एम अ पीसफुल सोल, सेकंड पावरफुल सोल, थर्ड प्योर सोल, फोर्थ नॉलेजफुल सोल, फिफ्थ लवफुल सोल, सिक्स्थ। ये संस्कार हर सीडी पर है। तो अगर कोई दिन में 100 बार भी गुस्सा करे, उसके पास पीस का संस्कार रिकॉर्डेड है। आप उसको सिर्फ यही वाइब्रेशन भेजते जाओ, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उससे क्या होगा? एक तो अपनी सीडी पर पीस का गाना बजता रहेगा,
वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो वाइब्रेशन जाते जाते उनकी सीडी पर जो पीस का गाना है वो टच हो जाएगा और वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वी चेंज देम, हमारे पास पावर है उनको बदलने की। लेकिन अगर हम उनके गुस्से के संस्कार को देखते रहेंगे और हम कहेंगे गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, सिर्फ उनका संस्कार नहीं बढ़ता है, गुस्से का चिंतन कर करके हमारा संस्कार भी बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज, दूसरों के संस्कारों को गलत नहीं कहना। दूसरी चीज, उनके संस्कार को वहाँ रखना, यहाँ चिंतन नहीं करना। और तीसरी चीज, जो संस्कार इमर्ज करना चाहते हैं उस सोल पे, उसका चिंतन करना और वाइब्रेशन भेजना। ये है दुआएं देना, ब्लेसिंग। हम दूर दूर जाते हैं, संत महात्माओं से ब्लेसिंग मांगते हैं ना, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। लेकिन हम सारा दिन एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? आपकी हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग हो सकती है, हो सकती है ना, हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो हमारी थॉट्स और वर्ड्स दूसरों के लिए ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन जाते हैं। इससे तो हो ही नहीं सकता। इसने उठाया ना, ये तो गिरा ही देगा अभी। क्यों? क्योंकि पिछली बार गिरा था। और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, सामने वाले के हाथ से गिर जाता है वो। और जैसे ही गिर जाता है, हम कहते हैं मुझे पता ही था गिरने वाला है। हमें पता था इसलिए नहीं गिरा, हमने थॉट क्रिएट की इसलिए गिरा। और ऐसा करते करते हमारे लिए वो नेगेटिव सोचना नेचुरल होने लग जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, किसी का संस्कार गलत नहीं, वो हमारे से क्या है? वो हमारे से अलग हैं। अपने नज़रिए से वो बिल्कुल राइट है। और हमें जो उनके अंदर संस्कार इमर्ज करना है, हमें वही थॉट करना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन नेचुरल है। एक्सपेक्टेशन रखना मतलब ये चाहना कि लोग वो करें जो मुझे सही लगता है। जब हम एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से रखते हैं, हम अपनी क्षमता से रखते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो उनकी क्षमता से रखनी होगी। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है सिस्टर? खाना बनाना अच्छा लगता है ना? तो अगर मैं आपके घर खाने पे आऊँ, आप कितनी चीज़ें बनाओगे? कितनी चीज़ें बनाओगे? जल्दी जल्दी कितनी चीज़ें बनाओगे? 5 चीज़ें बनाने वाली है वो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि खाना बनाना उनकी कैपेसिटी है, खाना बनाना उनको अच्छा लगता है। अब मैं प्यार से चली गई, मैंने नहीं बोला था 5 चीज़ें बनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से बनाई, अपनी कैपेसिटी, अपने संस्कार। हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। अगले हफ्ते वो मेरे घर आई, तो मैंने कहा चाय तो पी के आए होगे, 6 बज गए, और खाने का तो कोई ट्रेस दिखेगा ही नहीं। नाउ दिस इज वेरी रिस्की। 5 चीज़ें बनाई, किसकी कैपेसिटी से बनाई? अपनी कैपेसिटी से बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो आपका संस्कार है। लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट किया जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं भी उतनी चीज़ें बनाऊंगी, और क्योंकि मैंने नहीं बनाई तो आप हर्ट हो गए। और आपने कहा इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, इन्होंने बनाया ही नहीं मेरे लिए कुछ। और फिर अगले महीने मैं आपके घर फिर से आई। अब क्या बनाओगे? अब क्या बनाना है?
अब ये छोटी चीज़ लगती है ना खाना बनाना, इक्वेशन सारा दिन में देखे हैं। हम जो कर्म करते हैं अपने संस्कारों के थ्रू करते हैं, अपनी कैपेसिटी के थ्रू करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे के अंदर भी सेम संस्कार होगा। और अगर दूसरे के अंदर वो सेम संस्कार नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार हम अपना संस्कार छोड़ देते हैं। ये कलयुग इसीलिए बना ऐसा, कलयुग इसीलिए बना। किसी एक ने गुस्सा किया होगा पहली बार, सबने इकट्ठे तो गुस्सा किया ही नहीं था कभी भी। किसी एक ने किया होगा, दूसरे ने कहा इसने मेरे साथ ऐसे बात की, मैं भी ऐसे बात करूँगा वापस। तो दूसरे ने किया, उन दोनों ने किया, तो उनको देखकर 5 ने किया, 5 ने किया, 500 ने किया। आज हम इस स्थिति पे पहुँच गए, हम गए ना गुस्सा करना तो नॉर्मल है। ये कलयुग किसने बनाया? किस किसने कलयुग को बनाने में योगदान दिया? हाथ उठाना। मैंने भी। सत्युग कौन बनाएगा? सत्युग बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने संस्कारों को, विशेषताओं को पकड़ के रखना। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो मेरी विशेषता है वो दूसरे के अंदर भी होनी चाहिए। मैंने उनको हेल्प की, जिस दिन वो प्रॉब्लम में थे मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, मैं उनके पास गई, टाइम भी दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ किया। और जिस दिन मुझे हेल्प चाहिए थी उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब अगली बार वो फ़ोन करें, देखते हो। अपनी विशेषता नहीं छोड़नी किसी के लिए। अगर हम सिर्फ अपनी विशेषताओं को पकड़ के रखेंगे सत्युग आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों को देख देख कर अपनी विशेषताएं छोड़ते जाएंगे, रिस्की क्यों होता है? हर एक के पास अलग अलग है। उनके पास खाना बनाने का संस्कार है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई और विशेषता है जो उनके पास नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने नहीं खाना खिलाया, उन्होंने अपने खाना बनाने की विशेषता छोड़ दी। औरों की वजह से अपनी विशेषता छोड़ देते हैं। आजकल कौन टाइम पे आता है? मैंने भी नहीं टाइम पे जाना। आजकल कौन सच बोलता है? क्या ज़रूरत है इतनी सच बोलने की सबको? इतना एथिकल होने की क्या ज़रूरत है? आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। दूसरों को देख देख कर अपनी विशेषताएं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया जो मेरी विशेषता है वो सबके अंदर होगी, ऐसा होने वाला नहीं। एक्सपेक्टेशन नेचुरल है? एक्सपेक्टेशन नेचुरल है? नहीं। तो क्या नेचुरल है? एक्सेप्टेंस, कि उनकी विशेषता मेरी विशेषता अलग, उनका संस्कार मेरा संस्कार अलग। जब ये क्लैरिटी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड योर संस्कार। डू नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीपल्स संस्कार्स। हम सबके संस्कारों को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारे पास वो संस्कार नहीं है जो हम दूसरे को समझ सकें। हमारी दादी प्रकाशमणि जी, वो कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला था अपने जीवन काल में। तो वो कहते थे मुझे समझ ही नहीं आता झूठ क्या होता है। कांट अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि वो वाला संस्कार नहीं है। तो जो संस्कार मेरे पास नहीं होगा, मैं उस संस्कार को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट कि उनका संस्कार अलग है। अंडरस्टैंड करना मतलब मैं आपके संस्कार को फील करूं, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास वो संस्कार नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग शब्द को हटाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं कि आई एक्सेप्ट योर संस्कार। तो मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द खत्म। हर्ट होते हैं रिश्तों में, और किसी ने कुछ ऐसा किया, कुछ करा
जो मेरे अनुसार नहीं था, तो मैंने यहाँ चोट क्रिएट की और मैंने कहा यू हर्ट मी। किस किस के पास कोई एक नाम है जिसको किसी ने हर्ट किया था आपको? नाम है? यू हर्ट मी, शी हर्ट मी, ही हर्ट मी, हर्ट मी। अब चेक करते हैं किसने हमें हर्ट किया। अब ये बहन जी है ना, ये उठकर जा रही हैं बाहर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बीच में से उठ के नहीं जाएगा। You have to visualize, this is life. This is life. I expect कि no one should get up. Please बहन उनको जाने दो। वो उठकर इसलिए जाएंगी क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई ना कोई रीज़न है। लेकिन मैंने थॉट क्रिएट की, शी डिसरिस्पेक्टेड मी, शी इंसल्टेड मी। अच्छा, शी तो इंसल्टेड, अभी ही ऑल्सो इंसल्टेड, वो भी उठ के चले गए। हम ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ना। फिर हम कहते हैं शी ऑल्सो इंसल्टेड, ही ऑल्सो इंसल्टेड, ही ऑल्सो इंसल्टेड, और एक दिन ऐसे बैठते हैं एवरीबडी इंसल्ट्स में। लोग सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनको सही लगता है, उसके लिए उनके पास रीज़न है। लेकिन क्योंकि उनका कर्म हमें सही नहीं लगता, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया कि शी इंसल्टेड मी। वो मुझे इंसल्ट करने के लिए बाहर नहीं जा रही है, वो अपने कारण की वजह से बाहर जा रहे हैं। लेकिन उनके कर्म को देखकर हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं? इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। लोगों को जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, उनके जो संस्कार हैं उस अनुसार वो कर रहे हैं। उनको देखते हुए हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो चॉइस हमारी है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया। सपोज उनको देखकर अभी मैंने रिकॉर्ड किया शी इंसल्टेड मी, तो सीडी पर गाना आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं गई, सिर्फ कोई ऐसा हिला तो मेरा गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, तो मैंने फिर से थॉट क्रिएट कर दी, शी इज इंसल्टिंग मी। जैसे ही मैंने फिर से थॉट क्रिएट की, वो गाना क्या हो गया। और तीसरे प्रोग्राम में गई, कोई उठा नहीं, सिर्फ मुंह थोड़ा सा उधर किया, मैंने मुंह उधर कर लिया, शी इंसल्टेड मी। इट बिकम्स माई संस्कार ऑफ क्रिएटिंग दिस थॉट। चौथे प्रोग्राम में गई, किसी ने मुझे सिर्फ देखा एक अलग तरह से, मैंने बोला कैसे दिखा रहे हैं, आंखें देखो कैसे देख रहे हैं, इंसल्ट कर दी मेरी सबके सामने। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड ओवर हियर। अब ये करते 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 एक दिन मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, कॉस्ट्यूम छोड़ दिया, हॉल गए, लोग खत्म, प्रोग्राम खत्म, रिकॉर्डिंग नहीं चेंज हुई। मैंने दूसरा कॉस्ट्यूम लिया। 2 साल का बच्चा कहता है मम्मी इंसल्टेड मी। वो मम्मी उसको देखते बोलती है कहाँ से सीख कर आया ये भाषा। वो सीडी पिछली बार से रिकॉर्ड करके लाई थी। So careful, we have to be so careful what we are recording here. Now, जिसने हमें हर्ट किया, क्या किया था उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा बोला जो हमें सही लगता नहीं। उन्होंने हमें हर्ट करने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने वो बोला था जो उनको सही लगता है। उनके वो बोलने के बाद हमने अंदर कैसा सोचा। सपोज सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाई और आप 6 बजे से उठ के मेहनत करके बनाई। भाई साहब आए, डाइनिंग टेबल पे बैठे, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में कुछ और पेपर, खा रहे हैं, कुछ महिमा ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और आप बैठे हो, वेट कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो। बोले क्या? बोले
कैसा है? अरे क्या खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा बना है ना? हाँ अच्छा बना है, लेकिन मेरी मम्मी जितना अच्छा नहीं बना। वो राइट है, वो राइट है, वो राइट है। अब वो तो एक लाइन बोलकर चले गए। अब अंदर शुरू होता है डायलॉग। सुबह 6 बजे मैं उठी, रात को नाइट ड्यूटी करके आई, इनके लिए इतना बनाया और इनको इनकी मम्मी का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो यही सुनने को मिलता है ऊपर से, कुछ फ़ायदा ही नहीं है इनके। दिस माइंड स्टार्ट्स टॉकिंग। उन्होंने कितनी लाइन बोली थी, हमने कितनी लाइन बोली। फिर अब मन इतना भारी हो गया है तो मन हल्का करने के लिए किसी को तो फ़ोन करूं, क्योंकि ऐसे तो मन हल्का होता ही नहीं मेरा। तो मैंने बचपन से सुना है मन भारी हो तो किसी से बात कर लो। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, सिस्टर को फ़ोन किया, फ्रेंड को फ़ोन किया। आज पता है आपको सुबह क्या हुआ, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने सामने से बोला आजकल लो ऐसे ही है, कुछ भी करो ना कोई वैल्यू नहीं। बोले सच कोई कौन को। ये सारा कुछ जब चल रहा था तो अंदर का दर्द क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता। साक्षी होकर बताना चोट किसने क्रिएट की। चोट किसने क्रिएट की? और फिर चोट को हील करने की बजाय जो मिलता है उसके सामने बैंडेड खोल के उसी चोट के ऊपर वी कीप थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट द पास्ट। फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। वो घाव क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लोग कुछ हमें कह सकते हैं, लोग चीट भी कर सकते हैं, लोग धोखा भी दे सकते हैं, लोग हमें फिजिकली मार भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हर्ट हमारे लिए कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ अंदर कोई घुस नहीं सकता। वो तो यहाँ ही कर सकते हैं ना सब कुछ। दे कैन डू एवरीथिंग हियर। कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता। उनके व्यवहार को देखकर हम जैसा सोचेंगे, जितनी देर सोचेंगे और उसके बारे में बोलेंगे, उससे ये घाव क्या होता जाएगा। अब जब उन्होंने कहा कि मम्मी का ज़्यादा अच्छा था, अगर हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करते, भले आपको उनका ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी आज, उसके बाद मन चुप हो जाता, फिनिश, फुल स्टॉप, पीस। लेकिन मन को ऐसा बात करना सिखाना पड़ता है। इसी के लिए राजयोग है। राजयोग इसी के लिए कि मन प्यारी बातें हमारे साथ करे। अब यू हर्ट मी पर किसका नाम आने वाला है? सिर्फ हु हर्ट मी, हु हर्ट मी। You can look at them and say, you cheated me, you lied to me, you betrayed me, but I created the hurt. जैसे ही हम कहते हैं I created the hurt ना, तो पावर सारी किसके पास आ जाती है? अपने पास, कि मैंने क्रिएट किया, मैं ही ठीक करूँगी। जब हम कहते हैं you hurt me, फिर जब वो शाम को घर आएंगे ना आज, तो हम ऐसे उनके सामने बैठ जाते हैं। उनको तो याद भी नहीं सुबह क्या हुआ था। अब हम वेट करते हैं कि वो सॉरी बोलेंगे। वो बोलते क्या बात है, आज आपका मूड ठीक नहीं है? मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मेरा मूड क्यों ठीक नहीं है। और हर्ट क्रिएट होता है कि इनको तो बिल्कुल ही मेरी परवाह नहीं है। दिस इज हाउ वी अब्यूज आवर माइंड। हम अपने मन को अब्यूज करते हैं। फिर हम उनके सामने खड़े होते हैं, सॉरी बोलो।
क्योंकि हमें लगता है उन्होंने हमें हर्ट किया, अब उनकी अपॉलजी हमें ठीक करेगी। सारा दिन लोगों के सामने ऐसे खड़े होते हैं, सॉरी बोलो। कई बार लोग थक कर ऐसे ही सॉरी बोल देते हैं, भाई तुम बात करना शुरू करो, खाना बनाओ, सॉरी। Which means we are standing like this. कलयुग मतलब ऐसे, सतयुग मतलब ऐसे, देवी देवताओं का युग सतयुग ऐसे, कलयुग तक पहुंचते पहुंचते ऐसे। कभी भी किसी के भी सामने ऐसे नहीं खड़े होना। ऐसे मतलब बुद्धि से कि आप कुछ करो जिससे मुझे अच्छा फील हो, मेरी फीलिंग्स मेरी चॉइस है, किसी और के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं। सो हु हर्ट मी? आई। सॉरी कौन बोलेगा मुझे? आज रात को सोने से पहले अपने आप को सॉरी बोलना, सॉरी कि मैंने तुमको कितना कष्ट दिया है इतने साल। वी हैव अब्यूज्ड आवर माइंड मेनी टाइम्स। एंड आज से एक चीज़ पक्की करना, पूरी दुनिया भी अगर आपसे प्यार से नहीं बात करे ना, सिर्फ एक आप अपने आप से प्यार से बात कर लो तो सदा खुश रहेंगे जीवन भर। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। पूरी दुनिया आपसे प्यार से बात करे, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार से नहीं बात करते ना, तो कोई आपसे प्यार से भी बात करता है तो आप उसको देखते, क्या चाहिए इसको, क्यों इसने इतने प्यार से बात की मेरे से, अभी क्या चाहिए? क्योंकि हम अपने आप से प्यार से नहीं बात कर रहे। हैप्पीनेस, पीस only depends on how I think and talk to myself, not dependent on anything, anyone outside. I am a powerful soul. है ना पावरफुल? तो आज रात को सोने से पहले अपने आप को क्षमा करना, और उन सबको जिनको यहाँ पकड़ के रखा था, आज से उनको छुट्टी। इसको कहा जाता है मुक्ति। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये है मुक्ति। रिलीज पीपल, जस्ट रिलीज एंड लेट देम गो। क्योंकि पकड़ के रखने से मेरा सर्कल, पकड़ के रखने से मेरा सर्कल क्या होता जाएगा? डार्क होता जाएगा। तो आज सोने से पहले जो जो छोटे 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 दाग पकड़ के रखे थे, क्योंकि मंडे से पहले पहले पूरा ड्राई क्लीन करना ना, सर्कल को वाइट करके जाना। रिलीज द पास्ट, छोड़ दो। और एक चीज़ देखना, कभी भी दूसरों से बात करके मन हल्का नहीं होता है। अगर मन को हल्का करना है तो बात सल्यूशन का करो तो हल्का होगा, लेकिन प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहो तो मन हल्का नहीं, पहले से भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्योंकि अब नेगेटिविटी सिर्फ मेरे पास नहीं, मैंने आपके भी चित्त पर रख दी, तो उससे तो रिश्ता क्या होता जाएगा? और कॉम्प्लिकेटेड। तो कोई भी गलत नहीं, सभी अपने अपने नज़रिए से राइट है। हम उनको दुआएं देकर उनके संस्कारों को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नोबडी कैन हर्ट मी। और एक छोटी सी चीज़ लास्ट, कभी भी कहीं भी कुछ थोड़ा सा हो जाए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ बात, तो कई बार आजकल एक नया रिवाज बना है, बात करना ही बंद कर देते हैं एक दूसरे से। घरों में भी हमें लगता है कि बात नहीं करने से हीलिंग होती है अंदर, और हर एक ने अपना एक टाइम फैक्टर सेट कर लिया है। ये 1 घंटा बात नहीं करते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है अब ये 1 दिन बात नहीं करेंगे, कुछ लोगों का टाइम फ्रेम है ये 3 दिन बात नहीं करते हैं। एक वर्क कल्चर बन जाता है। वो बात हुई, खत्म हो गई। कितनी देर में नॉर्मल? फिल इन द ब्लैंक। आई विल कम बैक टू नॉर्मल इन ... कितना? जब कोई बात होती है,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कई बार आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। कितनी डिस्चार्ज होती है? थोड़ी सी। लेकिन अगर साइलेंस में चले जाते हैं उसके बाद बैटरी बहुत फास्ट डिस्चार्ज होती है, क्योंकि हम बहुत हैवी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे के लिए, और उसका डायरेक्ट असर घर पर सब फैमिली मेंबर्स पर पड़ता है। अपने घर का कल्चर बनाएं, अपने वर्क प्लेस का कल्चर बनाएं। डिफरेंसेस हैं, आएंगे, कभी कभी बात भी कुछ हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल इमीडिएट, ताकि नुकसान कितना रखें उतना उतना। ये नहीं कि अब पूरा दिन बात ही नहीं करनी एक दूसरे से, लेकिन अंदर से सिर्फ उनसे ही बात हो रही है। हैवी नेगेटिव एनर्जी। इंस्टेड ऑफ सेइंग अब मैंने खाना नहीं खाना, हमें कहना है चलो इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। आप जो घर का कल्चर क्रिएट करेंगे, आपके बच्चों का जीवन आगे उस पर आधारित है। इसलिए वेरी वेरी केयरफुल। ये बात नहीं करना रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां ले आता है, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन एक दूसरे को भेज देते हैं। सो आई विल बी नॉर्मल इन फिल इन द ब्लैंक। 5 मिनट्स भी क्या करना है बहन? 5 मिनट्स क्या करना है? जो काम 5 मिनट्स में हो सकता है वो चीज़ 1 सेकेंड में भी हो सकती है। इट्स ओनली अ डिसीजन टू कम बैक टू नॉर्मल। टाइम का तो कोई उसमें फैक्टर ही नहीं है। चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और उनको सामने लेकर आते हैं। अच्छा, डिनर पर साइलेंस में चले, डिनर पर साइलेंस में चले, हाँ। और 15 मिनट को यूज़ करेंगे अपनी पुरानी बातों को क्लीन करने के लिए, उनको दुआएं भेजने के लिए जिनको यहाँ पकड़ कर रखा था, और जिनके संस्कारों को चेंज करने के लिए दुआएं भेजनी है, उनके लिए भी थॉट भेजने के लिए। सो वी गेट 15 मिनट्स टू वॉक इन साइलेंस and to have our prasad bhojan in silence। बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे जैसे कोई है ही नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट बाद। सीधे होकर बैठे, एकदम कंफर्टेबल। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा, फील करें उसको कि एनर्जी है जो सोचती है, बोलती है, कर्म करती है। मैं आत्मा वो एनर्जी हूँ। मेरी हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर मेरी चॉइस है। लंबी जर्नी पर अनेक कॉस्ट्यूम लिए, अलग अलग संस्कार बने। अपने परिवार को सामने लेकर आए हैं। हर एक को देखें। सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, अलग संस्कार, जिनके साथ रोज काम करते हैं उनको सामने लेकर आए हैं। सोल ऑन अ जर्नी, अलग संस्कार। इनके संस्कार मेरे से अलग हैं।
I accept them as they are. I accept them as they are. उनके संस्कार को हम स्वीकार करते हैं। किसी का भी संस्कार मेरे मन को नहीं हिला सकता। I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, हर शब्द उनके लिए दुआएं हैं। लेकर आए उनको सामने, उनकी उस आदत को देखें और अपनी थॉट क्रिएट करें कि आज से मुझे उनके लिए कौन सी दुआएं क्रिएट करनी है, क्या संकल्प करना है उनके लिए। उनके कौन से संस्कार को हमें इमर्ज करना है। वो संस्कार ऑलरेडी उस आत्मा में है, हमें सिर्फ उसको दुआएं देकर उसके वो संस्कार को जागृत करना है। अगले 15 मिनट सबको देख लें जिनको आप रोज मिलते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, और उनके सारी वो आदतों को देख लें जो आज से पहले कंफर्टेबल नहीं लगती थी। और अगले 15 मिनट में अपने माइंड को समझा दें कि ये उनका संस्कार है। वो आत्मा कभी ना कभी वो संस्कार रिकॉर्ड करके लाई है। अपने नजरिए से वो सही है और फिर उनको दुआएं दें। पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, ऑनेस्ट सोल, दुआएं देते जाएं। रिश्ता मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल साइलेंट।